जहाँ राम ने 14 साल में 13.5 साल था जगह का नाम पड़ा रामघाट। उसी घाट पे पहला मंदिर आता है राम भरत भेंट। जब राम को मनाने के लिए भरत भैया उसी घाट पे गए, तभी राम जी ने भरत जी से हाथ जोड़ के विनती किया, जब तक मेरा वनवास पूरा नहीं होगा इससे पहले अयोध्या नहीं आऊंगा, मैं 14 साल के बाद अयोध्या आऊंगा। तभी राम जी ने भरत को पादुका दिया। तो पहला राम भरत भेंट का दर्शन आता है। फिर आप लोग दूसरा ठिकाना देखेगा जहाँ पर तुलसीदास को हनुमान जी ने काशी में वचन दिया था। कब वचन दिया था? जब तुलसीदास ने अपने बीवी बच्चों को त्याग करके भगवान का दर्शन करने के लिए सबसे पहले गया काशी बनारस में। वहाँ पर तुलसीदास ने 2 दिन रहकर भगवान पे भेंट किया कि जब भगवान आएंगे मैं भगवान का दर्शन करूँगा। तभी राम जी का दर्शन नहीं होता है तो हनुमान जी का दर्शन होता है। तभी हनुमान जी ने तुलसीदास को वचन दिया कि मैं आपको राम का दर्शन इसी कलयुग में चित्रकूट में कराऊंगा। तभी तुलसीदास महाराज उसी घाट के आते अंगुल करते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद चंदन घुसना चालू करते हैं। भगवान जब आते हैं अंगुल करते हैं, उनका चांगला करके निकलते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता। तभी हनुमान जी ने तोते का भेष सुनाया और प्यारा सा दुआ लिखा, चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भेंट और तुलसीदास चंदन से तिलक करके। राम का चांगला तुलसीदास से उसी घाट से किया। पूरे भारत के अंदर घूम लो, तोते मुखी हनुमान का दर्शन उसी जगह पे मिलेगा। बाकी जगह आपको राम का दर्शन तो बहुत मिलेगा, राम भरत भेंट हर जगह मिलता है। राम ने भरत को उसी जगह पादुका दिया। ये दूसरा ठिकाना आएगा। तीसरा आता है रामाची कुटी। जब उनके माता पिता ने राम को वनवास के लिए भेजा तो भगवान हमारे जैसे नहीं आया, एक साधु का वेश में आया, धनुष बाण लेके आया। तभी देवी देवता ने मिलकर 2 कुटी बनाया। पहले कुटी में भगवान राम और माता सीता ने 11.5 वर्ष तक अंगुल किया, उस जगह पे रहकर मुकाम किया।
लक्ष्मण भैया ने इसलिए पैदा किया कि रावण के पुत्र को वरदान तो मेघनाथ को, जो इंसान 14 वर्ष तक कभी जीवन नहीं करेगा, कभी सोएगा नहीं, अपनी बीवी के साथ रहेगा नहीं, वही तुमको मार सकता, बाकी कोई नहीं मार सकता। वहाँ लक्ष्मण जी ने 18.5 वर्ष तक भगवान का मुकाम का पैदा किया और जाकर मेघनाथ का वध किया। भी आएगा चौथा मंदिर, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 50 फुट का मारुति नंदन आएगा, वो मारुति नंदन 550 पुराना मूर्ति है। लास्ट में आएगा त्रिवेणी संगम घाट। जैसे प्रयागराज में 3 नदी है, गंगा, यमुना, सरस्वती। चित्रकूट में 3 नदी कौन सी है? मंदाकिनी, पैसनी, गायत्री। राम जी ने अपने पिता जस्सा जी का पहला पिंडदान चित्रकूट में किया, राम जी की बस्ती मूर्ति है। केवट घाट, जहाँ केवट ने राम को होली में पैर धुलाया और गंगा को पार लगाया। ऐसे में शाह मंदिर 3 घाट। ये 9 ठिकाना होली से लेके आते हैं। यहाँ पर जो किराया होता है यहाँ पर भरना पड़ता है। यहाँ किराया क्या होता है? पूरी यात्रा करने जाएंगे, हम लोग का जो रेट होता है आने जाने की 220 होता है। 220 में 40 कम होता है, 180 में पूरी यात्रा आता है, 150 में कम यात्रा आता है। विचार आपका है, कोई जस्ती कोई बंदा नहीं है। चित्रकूट आया है, जब तक राम के होली पे नहीं बैठेगा आपका यात्रा सफल नहीं होगा। तो एक बार बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हाय गाईज, आता मी बोटीने चाललोय रामघाट वगैरे ते बघूया दाखवतो माणूस, कारण आम्ही गाडी जेव्हा सांगत होतो तेव्हा लेट आलो होतो आम्ही। मंदाकिनी, पैसनी, गायत्री, मंदाकिनी। तीसरी कौन सी? गायत्री, पैसनी, पर्णकुटी मंदिर, हा रामघाट आहे। मला कुठे दिसते हा झाडाखाली? ये जो सामने घाट दिख रहा है ना, इस घाट को बोलते हैं राम घाट। जहाँ पे राम भगवान 11.5 साल भगवान ने यहीं पे स्नान किया था, यानी कहीं पे आंगुल किया था, वही वाला घाट है यहाँ पे। और इधर ऊपर जाएंगे ना, यहाँ पे 3 मंदिर दर्शन मिलेगा। पहला है सतुटी पर्णकुटी, जहाँ पे पत्तोटी बना के सागर समारोह निवास किया था, घासपुर की झोपड़ी बना के वहाँ पे निवास किया था, वाला मंदिर आएगा। फिर आपका दूसरा मंदिर आएगा बनवासी राम मंदिर, जैसे वो है। दूसरा मंदिर आएगा आपका तुलसीदास जी का, जहाँ चित्रकूट के घाट पे भैचंदन की भेंट। ये पर्णकुटी उसके बगल में ये 773 साल पुराना मंदिर, यही रामायण में है। भगवान मिथ्या के चले गया, चौथे दिन पहुंचे। पहले दिन तमसा, दूसरे दिन संगमेरपुर, तीसरे दिन प्रयागराज और चौथे दिन यहाँ पर पहुंच करके भगवान ने निवास किया। भगवान ने चित्रकूट में 24 पर्णकुटी बनाई। ये मूल पर्णकुटी है, जिसका 28 में युद्धा कांड वर्णन है। एक अष्टमेय यज्ञ का फल है, जो नीचे से ही प्रणाम करके लौट जाएगा। यहाँ भगवान की 2 कुटी बनी, एक राम की, दूसरी लक्ष्मण की। ये वनवासी राम है, राजा राम नहीं। लापत वेद विशेष दासी 14 अगस्त राम बनवासी। ते देवावरती फुलं ठेवल्यात, तर झेंडूची, तर त्याच्या पाठीमागचा जो दांडा असतो तो खातोय ते। इथे धान्याचं पोत झालं।
त्याच्याकडून बघायला काय भेटणार किंवा त्यांनी ना वरती पण नेलं हे मंदिर आणि वरती पण एक मूर्ती आहे आणि एक घर आहे बघायला, बाकी काही नाही आहे. ते इथे ते प्रकट झाले होते एवढंच. जर कोणाला यायचं असेल तर येऊ शकता. आम्ही हॉटेलपासून एक 10-14 किलोमीटर दूर आहे, तर तिथून रिक्षाने घेतले 150 रुपये आणि त्यांनी किती 2 पॉईंट दाखवले असं सांगितलं. पण आत्ता हा आमचा 3रा पॉईंट आहे. याची हनुमानजी इथे प्रकट झाले होते तुलसीदास बाबांना वरती नेण्यासाठी. आणि त्यांना वरती जाता येत नव्हतं, ते म्हातारे झाले होते. तू जाना मेरे को खायला काय नाही. म्हणून ती आली पुढे लागली ती. में आई थी अयोध्या से, तो वनवास काल के समय में जितने वस्त्र थे, आभूषण जो सोना चांदी होता है, वो लंका में, वो अयोध्या में सब उतार के रख आई थी. तो फिर इसके बाद तो जब वहाँ जानकी कुंड जहाँ पहला दर्शन किया था, वहाँ से पैदल पैदल जब चल के इधर आती हैं, तो सारी यहाँ की जो साधुआं हैं तो कहने लगते हैं कि ये राजा राम की पत्नी है, अयोध्या की रानी है, इसके तो कोई आभूषण नहीं है कान में. हंसती है, मजाक करती है. तो सीता मैया दुखित हो जाती है. तो प्रभु राम जी तो इस बात को समझ जाते हैं. जब समझ जाते हैं तो जंगलों से पुष्पों को, फूलों को चुन चुन के लाके उनके लिए गजरा, माला, हार सब बना के सजाते हैं. जब सीता जी पहनती हैं तो बहुत सुंदर लगती है. जो राजा इंद्र का लड़का जयंत था, वो कहने लगा, लोग कह रहे हैं कि ये परमात्मा विष्णु है, ये परमात्मा विष्णु है. मैं इनको विष्णु नहीं मानता, क्योंकि ये अपने हाथों से अपनी स्त्री को सजा रहे हैं. तो उसने कौवे का भेष बना के सीता के चरण में चोंच मार के उड़ने लगता है. भगवान राम कहते हैं कि पिताजी ने मुझको यहाँ का राज्य दिया है, मैं जंगल का राजा हूँ, इसने मेरी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया, इसको दंड मिलना चाहिए. तो एक चिकना उठा के फेंक देते हैं, तो चिकना बाण का रूप बन के वो तीनों लोग पे उसका पीछा करता. करते करते इंद्र के पास पहुँचा. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया. एक सीता जी नाम की स्त्री थी, मैं उसके चरण में चोट मार दिया. जो उसका एक पति था, तो एक चिकना फेंका तो बाण का रूप लेके मेरे पीछे लग गया. तो ये बताओ कि ये है कौन? इंद्रदेव बताते हैं, मूर्ख तूने तो बहुत बड़ा गलती किया. वो साक्षात नारायण है, वो साक्षात विष्णु है, और जिनके तुम चोट मार के आए हो वो लक्ष्मी जी हैं. अगर तुमको अपने प्राण बचाना हो तो तुम शंकर जी के पास में जाओ, क्योंकि एक दूसरे की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं. जब शंकर जी के पास में जाते हैं तो शंकर जी से पूरा वृतांत बताता है कि मैं चित्रकूट जाके ऐसी गलती किया. तो शंकर जी कहते हैं, हे मूर्ख, तुमने तो बहुत गलत पाप किया है. फिर ऐसा अगर तुम्हें प्राण बचाना है तो उसी जगत जननी माँ सीता के पास में माता का शब्द कह के चरणों में गिर जाना. तो जयंत आता है तो माँ का शब्द कह के उसी चरणों पे उनके गिर जाता है. माता जी असमंजस में पड़ती है. इस प्रभु ने तो इसके पीछे अपना बाण लगा दिया. प्रभु का बाण कभी खाली जाता नहीं है, अब इसके प्राण तो निश्चित है जाना. तो प्रभु को फिर समझाती है सीता मैया कि हे प्रभु, हे नारायण, ये तो मेरा पुत्र बन गया, मुझको माँ कह दिया. अगर आप मेरे सामने इसके प्राण लेंगे तो जग हंसाई मेरी होगी. लोग कहेंगे कैसी माँ थी, तो उसके सामने उसके पुत्र की हत्या हो गई. तो कोई बीच का रास्ता निकालो. तो परमात्मा राम कहते हैं, हे प्रिय, मेरा बाण तो आज तक खाली गया नहीं. अगर मेरा बाण, ये जो बाण है मेरा खाली जाता है तो लोग क्या करेंगे? जग हंसाई करेंगे. तो बीच का रास्ता निकाला. एक कौवे का हाथ छूटे वो बाण सीधे पताल की ओर निकल जाता है. तभी से सारे कौवे एक हाथ से हो गए. बोलो राजा रामचंद्र की जय. यहाँ ओरिजिनल प्रभु राम का चरण चिन्ह, केवल दर्शन करना, प्रणाम करना. कोई पंडा पुजारी के चक्कर में नहीं पड़ना. यहाँ बहुत चुटिया बनाते हैं. वहाँ मोदी जी से 60,000 वेतन भी लेते हैं और वहाँ चुटिया भी बनाते हैं.
गौ सेवा है ये, गौ सेवा से उद्धार होता है, गौ सेवा ही पार लगा जो एक ये भगवान का डबा पद है। पहले पैर का घुटन, अन्य पैर का जब घुटन टेक करके भगवान ने कहा यहाँ राम बैठा, यहाँ माता जानकी बैठी, श्री माता जानकी का पैर। क्या नाम? बाबू भाई एक को एक पैर में डाल दिया, भगवान के बाल को बालों का कल्याण करे। हाँ, पिताजी के बैठने के भगवान के पैर भगवान बैठे। क्या नाम? भगवान भाई एक को एक पैर में डाल दिया, भगवान इनके बाल को बालों का कल्याण करे। क्या नाम?